जय हिंद। दिस इज माधव प्रसाद त्रिपाठी, ओनर ऑफ सैनिक कोचिंग सेंटर। आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन। वीडियो के अंत तक बने रहिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले तो खुद समझे और इस YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट को जब आप देखें तो शुरू से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप माइंड बॉडी कंसंट्रेट नहीं करेंगे कोई चीज नहीं समझ सकते। तो आज का हमारा टॉपिक है कंजक्शन पार्ट 1 डे 25। इससे पहले मैंने नाउन को YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट के जरिए नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के दो पार्ट जिसमें प्रीपोजिशन, नॉर्मल प्रीपोजिशन और फिक्स्ड प्रीपोजिशन कंप्लीटली बना रखा हूं। और जो बच्चे इसे देखे हैं उम्मीद करता हूं अच्छी तरह समझे होंगे। आज हमारा है लास्ट टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच का, जिसका नाम है कंजक्शन। और कंजक्शन के पार्ट 1 में आपको हम बताएंगे, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 पार्ट 3 कई पार्ट बनेंगे, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा कंजक्शन और कैसे इनका यूज करना है ये सीखें। अब आप यहाँ पे देखिए लिखा है कंजक्शन। कंजक्शन में दो सेंटेंस हैं, वह भी एक अच्छा इंसान है, वह भी एक अच्छा इंसान नहीं है। अगर आप जानते हैं तो आप सोचेंगे इतने नॉर्मल सेंटेंस बनाना बहुत इजी है, तो इसमें आप सिखा क्या रहे हैं। मैं वादा करता हूं आपसे, आप अपने आप को स्टे करिए टिल द एंड ऑफ दिस यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट, आपको भी सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वह भी एक अच्छा इंसान है। ये सेंटेंस पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो हमारा कंजक्शन टॉपिक है इसमें also, even, either, to, as well, इसके बारे में जानेंगे। सबका मतलब एक ही चीज होता है जिसे बोलते हैं भी। जैसे वह भी एक अच्छा इंसान है, मैं भी एक अच्छा इंसान हूं, वह भी एक अच्छा इंसान नहीं है, मैं भी एक अच्छा, मतलब निगेटिव हो या अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो। ठीक है, इन सभी का मतलब भी होता है। ऐसे तो कई सेंस होते हैं इनके, आगे जब यूट्यूब कॉन्सेप्ट बनाएंगे हम इसके कंजक्शन के तो और क्या मतलब इनके होते हैं वो समझाएंगे। लेकिन आप ये जरूर जानिए आप इसे यूज कर सकते हैं भी के सेंस में। किसके सेंस में? भी के सेंस में। तो अब किस पे, अब सभी का मतलब तो भी होता है, लेकिन क्या हम कहीं पर भी आल्सो, कहीं पर भी इवन, कहीं पर भी आइदर, या कभी कहीं पर भी टू, या कहीं पर भी एज वेल यूज कर सकते हैं? आंसर होगा नहीं। क्या होगा? नहीं, क्योंकि अगर हम कहीं पे भी यूज कर सकते तो फिर पढ़ने की क्या जरूरत थी, है कि नहीं? तो पढ़ने की जरूरत है और जानने की जरूरत है। ग्रामर अगर आपको ब्रिलियंट बनना है तो बच्चा उसे बोलते हैं, जैसे यहां लिखा है ही इज, अब यहां डैश डैश अ गुड पर्सन। इसमें क्या मैं भरूं? आल्सो, इवन, आइदर या टू। इसे भरेंगे बाद में, फिल करेंगे बाद में। अगर ब्रिलियंट बनना है तो हर बच्चे को जो मेरे YouTube कॉन्सेप्ट को देखता है या यहाँ पढ़ने आता है मेरे सैनिक कोचिंग सेंटर में, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छी तरह समझ रहा होगा। और भी जो बच्चे देख रहे हैं वो आप ये जान लो कि ये लिखा है ही इज डैश अ गुड पर्सन। हमें ये पता होना चाहिए अगर ये ही है तो क्या है, ही क्या है, इज क्या है, आ क्या है, गुड क्या है, पर्सन क्या है। अगर हम इतने डीपली जाने तो ऐसा नहीं कोई सेंटेंस होगा जिससे हम टकराएं और सफल ना हो। तो ही क्या है? यह एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। क्या? एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। इज ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब आपको पता ही, जेएमआर, वाज, वेयर, हैज, है, बैड। आ क्या है? ये एक आर्टिकल है। गुड क्या है? ये एक एडजेक्टिव है। और एक पर्सन क्या है? एक नाउन है। लेकिन कौन सा नाउन है? तो ये जानने के लिए आपको मेरा YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट नाउन देखना पड़ेगा, जिसमें आपको पता लग जाएगा ये क्या है। तो अभी आपको बता दो ये कॉमन नाउन है। ठीक है, तो इस तरह से एक एक वर्ड अगर बच्चा जानता है या आप जानते हैं तो आप ब्रिलियंट हैं, और नहीं जानते तो जान जाएंगे। YouTube कॉन्सेप्ट देखते रहिए। अब इसमें हम क्या भरें, आते हैं मेन टॉपिक पे। तो ये सब अच्छी तरह जानने के लिए मैं इतना टाइम आपका जो लिया वो सिर्फ ये बताना चाहता था कि अगर आप नाउन से लेके कंजक्शन तक के इस YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट को देखेंगे, उम्मीद करता हूं 100% आप जान जाएंगे एक एक वर्ड की क्या है। और ये जानने के बाद में भी आप ब्रिलियंट हो ही सकते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो यहाँ पे ही इज, अब बीच में क्या भरें? आल्सो, इवन या आइदर। ठीक है,
हमें नहीं पता। तो मैं आपको बता दूं यहां क्या भरेंगे हम, आल्सो, ALSO, ठीक है। अभी आप देखते जाइए, यहां लिखा है डैश डैश ही इज अ गुड पर्सन, आल्सो तो मैंने भर दिया। अब इसमें क्या भरे, सोचिए थोड़ी देर, भी के लिए ही भरना है, ये हमारा कंजक्शन, इसमें ये है और इसमें यहां, ठीक है। तो इसमें क्या भरेंगे, इसमें हम भरेंगे इवन, क्या भरेंगे, इवन, ठीक है। देखते रहिए और लास्ट में यूट्यूब वीडियो कॉन्सेप्ट से के लास्ट में आपको एक स्क्रीनशॉट में मिलेगा। फिर भी आप अगर वॉक कर रहे हैं तो ब्लूटूथ या ईयरफोन के जरिए सुनते रहिए, समझ जाएंगे। इनिशियल में हमने भरा इवन, ही इज अ गुड पर्सन, यहां क्या भरेंगे, टू, फुल स्टॉप। ही इज अ गुड पर्सन, यहां क्या भरे। अब बचा क्या, हमने आल्सो भर दिया, टू भर दिया, इवन भर दिया, बचा है एज वेल और आइदर, दोनों में से मैं यहां क्या भरूं, लास्ट में। तो अभी मैं आपको बता दूं, यहां हम भरेंगे एज वेल, क्या भरेंगे, एज वेल, ठीक। हमारा जो अफर्मेटिव सेंटेंस था वो समाप्त हो गया। पहले में हमने क्या भरा, जैसे ही इज आल्सो अ गुड मैन। अब आप जान लीजिए पहले इसको डिटेल में। आल्सो का यूज आप ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, ये क्या है हमारा, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले यूज करते हैं। लेकिन यहां मेन वर्ब नहीं है, तो हम सॉलिड चीज अगर सीखें तो सिर्फ इतना अगर याद रखें कि आल्सो, ये जो आल्सो है इसका यूज हमेशा अफर्मेटिव में किया जाता है और ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद, जब भी आप आल्सो लिखो तो कहां लिखोगे, ऑक्सिलरी वर्ब के तुरंत बाद। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, है, हैड, ये सब क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब, ठीक है। और इवन का यूज कहां किया हम, फर्स्ट में। तो इवन का यूज कब, भी के सेंस में, बात सिर्फ भी की हो रही है। इवन का यूज भी के सेंस में जब भी हम यूज करेंगे तो सेंटेंस के शुरुआत में करेंगे। इवन ही इज अ गुड पर्सन, इवन ही इज अ गुड पर्सन, ठीक। यानी आल्सो का ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, इवन का तुरंत पहले फर्स्ट में इवन लगा देना। नेक्स्ट, ही इज अ गुड पर्सन, टू का यूज हमेशा सेंटेंस के एंड में लगाया जाता है, ठीक है। कभी भी इसे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, यानी यहां पे आप कभी नहीं लगाएंगे। अगर यहां लगाएंगे सेंटेंस रॉन्ग माना जाएगा, ठीक है। यही खासियत है कंजक्शन का, ठीक है। तो टू का यूज कहां किया जाएगा, लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में, ठीक है। ही इज अ गुड पर्सन, टू। आज सिर्फ सेंटेंस देखेंगे तभी समझ जाएंगे। नेक्स्ट है, ही इज अ गुड पर्सन एज वेल को भी कहां लगाना है, लास्ट में। अब मैं आपको निगेटिव सेंटेंस कंप्लीट कराता हूं। वह भी एक अच्छा इंसान नहीं है। अब आप ध्यान देंगे, फर्स्ट में क्या भरेंगे, आल्सो, इवन। तो यहां देखिए फर्स्ट में क्या भरते हैं, इवन, ठीक है। तो क्या भरेंगे यहां पे, इवन। ही इज नॉट अ गुड पर्सन। नेक्स्ट, ही इज अ गुड पर्सन। अब आप समझ गए कि लास्ट में क्या भरना है, ये देखिए इसमें क्या भरे हैं, लास्ट में टू भरे, टू भरे, ठीक है। नेक्स्ट है, ही इज नॉट ए गुड पर्सन। अब यहां पे क्या भरे, लास्ट में देखिए यहां पे भी एज वेल भर देते हैं, टॉपिक बहुत इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है। ही इज नॉट ए गुड पर्सन, यहां पे क्या भरे, एक आल्सो बचा है और एक आइदर बचा है। तो आल्सो या आइदर में से एक को भरना है, क्या भरे, बिल्कुल सही समझे, क्या भरेंगे, आइदर, EITHER, ठीक है। यहां पर हम पूरे सेंटेंस में, ये अफर्मेटिव और नेगेटिव, हर सेंटेंस में हमने इनका यूज कर लिया। जो हमारे प्रीपोजिशन है आज के, आल्सो, इवन, आइदर, टू, एज वेल, ठीक है। लेकिन कैसे यूज किया जाता है वो आप अब डिटेल में समझिए, बोर्ड की तरफ ध्यान कम दीजिए। जब भी आप कोई सेंटेंस बनाएं
तो उसमें जब आल्सो का यूज करना हो तो आप ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आल्सो लिखेंगे, फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट, आल्सो का यूज हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं जरूर नोट करिए, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। हम ऐसे नहीं बोल सकते ही इज आल्सो नॉट ए गुड मैन, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आल्सो का यूज ऑक्सिलरी वर्ब के बाद और अफर्मेटिव सेंटेंस में ही होता है। नेक्स्ट पॉइंट, इवन, आल्सो का हो गया इवन टू एज वेल, इवन टू एज वेल। इनका यूज, ये जो इवन है इसका यूज हमेशा सेंटेंस के फर्स्ट में किया जाता है, चाहे वह अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे सर तब इंट्रोगेटिव में क्या होगा? इंट्रोगेटिव में इवन का यूज नहीं किया जाता, ठीक है। इंट्रोगेटिव में इवन का यूज नहीं किया जाता। बाकी जितने यहाँ प्रीपोजिशन भी के सेंस में हैं, चाहे वो आल्सो हो, आइदर हो, टू हो या कुछ भी हो, आप कर सकते हैं, लेकिन इवन का यूज इंट्रोगेटिव में नहीं करते, ठीक। और इसे हमेशा सेंटेंस की शुरुआत में करते हैं। अब आते हैं आइदर पे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरा आइदर। आइदर का यूज कहाँ करते हैं? आइदर का यूज कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं किया जाता। जिस तरह आल्सो का यूज निगेटिव में नहीं किया जाता, ये ट्रिक है याद करने का, ठीक उसी प्रकार आइदर का यूज अफर्मेटिव में नहीं किया जाता। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा ही इज आइदर नॉट ए गुड बॉय या नॉट ए गुड पर्सन, ठीक। तो आइदर का यूज कहां करेंगे आप? निगेटिव में, ठीक है। टू एज वेल, ठीक है। इनका यूज हमेशा सेंटेंस के लास्ट में आप करेंगे, चाहे वह अफर्मेटिव हो या निगेटिव हो। समझ गए? अब शॉर्ट में जल्दी समझिए। आल्सो का यूज आप अफर्मेटिव में करेंगे, ठीक है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बाद। इवन का यूज आप सेंटेंस के शुरुआत में करेंगे, अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों में, इंट्रोगेटिव में नहीं करेंगे, ठीक है। आइदर का यूज आप कभी भी अफर्मेटिव में नहीं करेंगे, और जब भी यूज करेंगे तो सेंटेंस के लास्ट में करेंगे, लेकिन किस में करेंगे? इंट्रोगेटिव में। देखिए आपको एग्जांपल मैं बोल रहा हूं, अगर आपको याद नहीं होगा तो आप इसे देख करके भी समझ जाएंगे, ठीक है। आइदर में करेंगे, और टू और एज वेल का प्रयोग कहीं पर भी, चाहे वो अफर्मेटिव हो चाहे नेगेटिव हो, करेंगे आप, लेकिन सेंटेंस के लास्ट में। एज वेल आप कहीं भी देखेंगे तो आपको लास्ट में मिलेगा। देखिए यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, ठीक है। तो कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया कि अब देखिए सेंटेंस कितना इजी है, लेकिन अगर सिर्फ भी डाल दिया जाए ट्रांसलेशन के लिए और इतने ऑप्शन दे दिया जाए तो शायद आपको दिक्कत होगी। लेकिन अगर आप इस YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट को स्किप नहीं करेंगे, प्रॉपर देखेंगे और प्रॉपर सुनेंगे, नोट्स करेंगे इसको, जो ये पॉइंट्स हैं, आप कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे। तो ये पार्ट 1 था। उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छी तरह समझ के होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट YouTube वीडियो कॉन्सेप्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, टेक केयर, जय हिंद।